देखो ये सारे साथी सुबह से लग रहे हैं, जो मेरे साथ चलने वाले साथी वो 5 मिनट का शांति का दान दे। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों और मेरे युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं अपने सारे साथियों का स्वागत करता हूं, आपका सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और जो आपने अपने भाई पे विश्वास किया है, और मैं उस भगवान को परमपिता को साक्षी मान के कहता हूं, मुझे भगवान ने दोबारा जन्म दिया है। आपने सब ने पता है, मैंने कोविड में मौत को 10 बार नज़दीक से देखा है। मैं आज आपको एक वचन देता हूं, ना मेरे अंदर जरा सा अहंकार है आवी केशव जी, ना जीवन में कोई अहंकार रहेगा। और प्रत्येक भाई का मैं दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। और मेरे लिए जो आज आप पूर्ण रूप से समर्पित होके अपने भाई का आशीर्वाद और साथ दे रहे हो, मैं आपको वचन देता हूं, थारा भाई जिंदगी में कोई भी आपको ये पछतावा नहीं होने देगा कि आपने किसी गलत आदमी का साथ दिया। क्योंकि देखिए कारण क्या होता है, मैं आज यहां पहुंचा हूं, जो मेरे साथी हैं, बगैर पिलर के कोई मकान रुक सकता है क्या? अगर मैं अपने पिलरों को मजबूत नहीं करूंगा, समझदार नहीं सारा काफी, अगर मैं अपने पिलरों को मजबूत नहीं करूंगा तो वो मकान जल्दी ढह जाएगा। राजनीतिक की सोच होती है कि मारने की कोशिश करते हैं, पर मैं अपनी सोच बताता हूं, अपना विजन बताता हूं। जब तक कोई पॉलिटिशियन, कोई एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री कोई हो, उसके लड़ाकू मजबूत नहीं होंगे, उसके भाइयों को मजबूत हर तरीके से नहीं करोगे, मान सम्मान से लेके हर काम धंधे तक, और आप नहीं सोचो कि भाई मैं लूटता जाऊं, खाता जाऊं और भाई इनका खून भी चूसता जाऊं। आज एक एक साथी ऐसे हैं, जैसे पवन भाई ने बताया, मुझे सबका पता है, एक एक साथी ऐसे हैं। जब ओम प्रकाश जी ने इलेक्शन लड़ा था 2014 का, किसी ने 20 लाख, किसी ने 50 लाख, किसी ने 70 लाख। डावड़ा वाला ओमवीर भाई आज 4 दिन पहले ज्वाइनिंग, बोला भाई साहब मैंने 75 लाख रुपए खर्च किए। बोला 75 पैसे का सम्मान नहीं दिया। अरे भाई कम से कम तू कुछ नहीं कर सकता तो अपने भाइयों का सम्मान तो हमारे हाथ में है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, थारा भाई हूँ, ना कोई एमएलए, ना कोई मंत्री, ना कोई मुख्यमंत्री। आपने मेरे पे विश्वास किया है और सारे साथी मिलके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, हमारा भला हुड्डा साहब के अलावा कोई कर नहीं सकता। ये आप लोग सोच समझ भी गए होंगे। राज खोया था भिवानी वालों ने, राज खोया था रोहतक वालों ने, राज खोया सिरसा हिसार वालों ने, तो आपने पता है उनका हालात क्या हुआ। 10 साल अपना राज गया, अपने इलाके का क्या हाल हुआ आपने सबने पता है। नौजवान साथियों, हुड्डा साहब से भी आप सबको मिलाऊंगा, दीपेंद्र जी से भी मिलाऊंगा, और खुले मन से कहता हूं, ना किसी के भाई के मान सम्मान में कमी आएगी, ना किसी के कामों में दिक्कत आएगी। और थारा भाई, थारा बेटा एक चीज जरूर कह रहा है, जीवन में अगर कोई एक व्यक्ति कभी ये कह देगा, नजर मिला के कह रहा हूं, नजर चुरा के नहीं, ओम प्रकाश की तरह, जीवन में अगर तुम्हारे भाई के और तुम्हारे बेटे के बारे में कोई ये कह देगा किसी के 5 पैसे खाए होंगे, या किसी ठेकेदारों से, किसी पंचों से जो इन्होंने लूट मचाई थी, आप सबने पता है, आपने नजदीकी से देखा है। भाई उस दिन मेरे परिवार का, मेरे भाइयों का, काकातों का, आपका जूता होगा और मेरा सिर होगा, अगर जिंदगी में कोई ये बात करे। हाँ, मजबूत करूंगा, अपने साथियों को मजबूत करूंगा, जो भी मेरे बल पड़ेगा मैं आपके साथ खड़ा हूं। और आज ये भाई आपको वचन देता है, मैं आपका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। और इस जीत की आहुति, देखिए जीत हार की बात नहीं होती है, सबसे बड़ी बात होती है जब परिवार का, साथियों का एक सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद जब मिलता है, तो आज मेरी ताकत 10 गुना ज़्यादा होगी आप लोग, ठीक है ना। तो भाई
आज मेरे प्रोग्राम लवारी से शुरू है 10 बजे के, तो मैं सारे साथियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भाई हैं उनसे आप, मैं मिल भी लूँगा, कोई ऐसा मिलना चाहते हूँ, पर भाई आज आप हाथ उठा के अपने भाई को आशीर्वाद दो, छोटे हो वो गुड विशेष दो, और मैं आगे बढ़ूँ। आज आप लोगों की शक्ति के साथ आज मेरी शक्ति और बड़ी है, और आने वाला समय जो 5 तारीख का जब दिन होगा, भाई 5 तारीख को 8 बजे तक आप मेरे को दे दो। एक मिनट रुक जा भाई, मेरे प्रोग्राम को खराब ना करो भाई, मैं नोटों का भूखा हूँ, मैं प्यार का भूखा हूँ। मैं 5 तारीख को वोट पड़ेंगी, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 10 तारीख को या 14 तारीख को तुम्हारा नेता, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैं आपको कह रहा हूँ भाई, थारे सबसे बड़ी सम्मान, इज्जत, और भाई काम के भी धर्राटे ना ठाओ तो भाई मारे कान पकड़ लेना, और बताओ हर तरीके से मजबूत करने का काम करेंगे। मैं पुनः अपने सारे साथियों का, कांग्रेस परिवार में जो पूरे टीम, आज जो ओम प्रकाश धनखड़ को के मकान को बनाने वाले पिलर, ये सच्चाई है। मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई मकान बगैर पिलर के मजबूती से खड़ा नहीं हो सकता, और जिसके पिलर जब गिर जाते हैं तो मकान धड़ाम देसी गिरता है। और आज ओम प्रकाश जी के सारे पिलर, मैं कहता हूँ बादली हल्के के जो उसके पिलर थे, वो सारे पवन भाई की टीम, सारे साथी, और भाई मेरे लिए सब भाई, एक और कह रहा हूँ, मेरे लिए प्रत्येक व्यक्ति भगवान का रूप है। मैं आज आपने इतने कार्यकर्ता साथी जो बीजेपी के लिए काम किया, आपने 10 साल 20 साल हो गए, कोई आज जो मेरे को शक्ति आप लोगों ने दी है, मैं इस शक्ति को आपने दी है उसको 100 गुना करके कर्ज को आपका लौटाने का काम करूंगा। आपका पुनः मैं धन्यवाद करता हूं। और जो भाई जिनकी रिश्तेदारी हैं, जो सर्कल है भाई, आज से सारे भाई, इलेक्शन है मार्जिन का, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया 25-30 का, अगर आप लोग जैसे लग जाओगे, मुझे पता है आप में एक व्यक्ति में कितनी ताकत है, तो भाई ये भी मेरी गारंटी है। इसने कहा अगर ना गाड़ी जब चले हैं, बोला इन्हें धूल भी नहीं दिखने देंगे, ये 50-60 हजार वोटों से इसको इलेक्शन हराएंगे, 100% हराएंगे। हाँ, सारे ताकतवर भाई हो, इसको आप चिंता ना करो, इसके लोग अहंकार को तोड़ेंगे, इसके घमंड को तोड़ेंगे। ये देखता कहीं है, बात कहीं करता है। और इसके छोरे की कल मैं एक ऑडियो सुन रहा था, हमारे कासनी का साथी एक इससे नौकरी की बात कर रहा है, उसको गाली देता, बोला साले की एफआईआर लॉन्च करा दूंगा। अरे तू धनखड़ खाप का उस तरह तो खाप की बात कर रहा है, और धमकी दे के निगर तेरी साले की एफआईआर लॉन्च करा, तो हम आज उनके साले हो गए। कमाल की बात है। तो भाई मुझे पता है पिता पुत्र का क्या हाल है, चिंता करने की जरूरत नहीं, थारा भाई मैं थारा हूँ, थम मेरे हो। और एक बात कह रहा हूँ, जुड़ने से पहले आप जुड़े हो भाई, कोई गलतफहमी का शिकार मत होना। मेरी कोई गलती लगे, मैं आपको कह रहा हूँ, आपका मेरे हाथ पकड़ने का भी हक है, कान पकड़ने का भी हक है, किसी टाइम भी रोक के कुलदीप भाई ये बात है, मुझे बुला लेना, नाराज मत होना। जब मेरी गलती हो तो भाई गलती निकाल के नाराज होना, ये मैं जरूर कह रहा हूँ। क्योंकि आज ये गुल्ले छोड़ते हैं, फलाना न्यू कह था, कोई हमारा ऐसा साथी भी होगा, कोई कम में कह देगा, भाई उन साथियों की तरफ से भी मैं माफ़ी मांगता हूँ भाई, कोई भी कहना उनकी भी मत सुनना। मेरे लिए सारे नए पुराने सारे साथी भगवान के बराबर हो। आपका पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय भाईचारा। धन्यवाद।